नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हम बात करेंगे मुंबई हमले के मुजरिम की, जी हां, यानी कि जकीउर रहमान लखवी की, जिसे रिहा कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तानी जेल से उसे रिहा किया गया है बेल पर। और आपको बता दें कि रिहाई के बाद भारत को अमेरिका और फ्रांस का साथ मिला है। अमेरिका ने लखवी की रिहाई पर चिंता जताई है और कहा है कि ये ठीक नहीं है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि मुंबई हमले के गुनहगारों को पकड़ने के लिए पाकिस्तान को गंभीरता दिखानी चाहिए। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांको ओलांद ने भी लखवी की रिहाई को लेकर चिंता जाहिर की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता जेफ रथके ने कहा है कि हमने अपनी चिंताओं से पाकिस्तान के आला अधिकारियों को अवगत करा दिया है। रथके ने यह भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सभी देशों की जिम्मेदारी है। We are gravely concerned about the release on bail of alleged Mumbai attack mastermind Zakiur Rahman Lakhvi. We have communicated that concern to senior Pakistani officials over the course of many months, and as recently as yesterday. Terrorist attacks are an assault on the collective safety and security of all countries. Pakistan has pledged its cooperation in bringing the perpetrators, financiers, and sponsors of the Mumbai terrorist attacks to justice, and we urge Pakistan to follow through on that commitment to ensure justice for the 166 innocent people, including 6 Americans, who lost their lives. फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांको ओलांद ने भी पाकिस्तान के रवैये को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि लखवी को रिहा किया जाना ठीक नहीं है। मुंबई हमले जैसे संगीन अपराध के आरोपी को रिहा किया जाना वाकई चिंताजनक है, ये कहा है फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांको ओलांद ने। जबकि आपको बता दें कि इस बीच पाकिस्तान ने लखवी की रिहाई के लिए भारत के सहयोग में देरी को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने जरूरत से ज्यादा देरी की, इस वजह से लखवी का मामला उलझ गया। भारत के रुख से केस कमजोर हो गया है, ये कहना है पाकिस्तान का। साथ ही कहा कि मामला अभी अदालत में चल रहा है, कानूनी प्रक्रिया से ही इंसाफ मिलेगा। और इस पर बीजेपी का क्या कहना है, क्या रुख है, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने लखवी को रिहा करते हुए कहा है कि उसके खिलाफ हुकूमत ठोस सबूत और रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाई है। यह सब उस स्थिति में हुआ है जब भारत ने लखवी के खिलाफ 4 ऐसे ठोस सबूत पेश कर दिए हैं जिसके बाद उसके बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। 164 मासूमों की मौत 6 साल बाद भी चीख चीख कर कहती है कि पाकिस्तानी हुकूमत की गोद में बैठा जकीउर रहमान लखवी उनका सबसे बड़ा गुनहगार है। लेकिन ना तो पाकिस्तान की सरकार इसे मानती है, ना उनकी अदालतें। तभी तो आज 26/11 के आतंकी हमले की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड लखवी अदालत से बाइज्जत रिहा हो गया। पाकिस्तान की एक अदालत ने यह कहते हुए लखवी को जमानत दे दी है कि सरकार उसके खिलाफ जरूरी रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रही। पाकिस्तान के इस रवैये पर भारत बेहद गुस्से में है। फ्रांस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखवी की रिहाई पर चिंता जताई। मेजबान फ्रांस ने भी पाकिस्तान के रंग ढंग को गलत माना। Twice the French delegation raised the issue of the unfortunate release of the terrorist Mr. Zakiur Rahman Lakhvi in Pakistan, and they said this was not good news for either India or for the world. इससे पहले भी पिछले साल 30 दिसंबर को एक बार लखवी की जेल से रिहाई हो गई थी, लेकिन भारत के कड़े तेवर के बाद उसी दिन वो फिर से सलाखों के अंदर चला गया। बस मामला अपहरण का दर्ज हो गया। अब पाकिस्तानी अदालत अगर ये कहती है कि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिला तो सवाल पाकिस्तानी हुकूमत की नीयत पर उठता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि लखवी के खिलाफ 4 बड़े सबूत जो बताते हैं कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई को दहलाने वाला दरिंदा यही था। पाकिस्तानी जांच एजेंसी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA की चार्जशीट में लिखा है कि लखवी और कुछ और लोगों ने
26/11 के आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया और उन्हें हथियार और बारूद मुहैया कराए। ये लखवी के खिलाफ पहला सबूत है। दूसरा सबूत मुंबई हमले में पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब का कबूलनामा है। अजमल ने कबूल किया था कि उसकी भर्ती खुद लखवी ने की थी, जिसे वो चाचा कहता था। उसने ये भी कबूल किया था कि हाफिज सईद और लखवी ने ही 10 आतंकवादियों को 5 जोड़े में बांटकर मुंबई रवाना किया था। लखवी के खिलाफ तीसरा सबूत पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली का कबूलनामा है कि 26/11 हमले के मामले में वो लश्कर के आतंकी लखवी से मिल चुका है। और चौथा सबूत वो ऑडियो टेप है जिसमें लखवी कराची में लश्कर तैयबा के कंट्रोल रूम से मुंबई में आतंकियों को निर्देश दे रहा था। अच्छा, इनसे क्या इसके अलावा और भी जहाँ पर ये काम चल रहा है ना, ताजमहल में, ओबराय में, वहाँ सर बिना इस ये ऑपरेशन है इसको रोका जाए और हमसे मुज़ाकरात किए जाए। वैसे तो जेल में रहकर भी लखवी पाकिस्तानी हुकूमत का सबसे बड़ा मेहमान ही था, लेकिन 4 अहम सबूतों की अनदेखी करके अगर पाकिस्तान लखवी को बचाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है, पाकिस्तान के लिए भी। आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आज। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर मुंबई हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी है कौन। आतंक के इस आका का असली चेहरा दरअसल क्या है। इंसानियत का दुश्मन, अमन का कातिल, आतंक का आका, मुंबई का गुनहगार। नाम कोई भी लीजिए, मतलब एक ही है, ज़कीउर रहमान लखवी। धंधा है पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश रचना। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की शह पर दहशतगर्दी के जाल बुनना। 55 साल का लखवी वो शख्स है जिसने मुंबई हमले की पूरी साजिश रची और जिस वक्त कसाब और उसके साथी मुंबई में कत्लेआम मचा रहे थे, वो सीमा पार से सैटेलाइट फोन के जरिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा खून बहाने का फरमान सुना रहा था। मुंबई में हैवानियत के नंगे नाच पर जश्न मना रहा था।